भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं विकास कुमार आपका आज के एपिसोड में स्वागत करता हूं। आगे के एपिसोड में हम भोग को जानेंगे, पर भोग को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें मानव मस्तिष्क की एक महत्वपूर्ण कार्य पद्धति को पहले समझना पड़ेगा। आज के एपिसोड में हम इसी को समझेंगे। इस्कॉन में एक साधु हैं, युवा हैं, ज्ञानी हैं। उनका नाम है अमोघ लीला प्रभु। इन्होंने गीली मिट्टी का उदाहरण देकर दिमाग की इस महत्वपूर्ण कार्य पद्धति को समझाया है। आज मैं आपको इसी आधार पर दिमाग की इस कार्य पद्धति को समझाऊंगा। बरसात के मौसम में जब मिट्टी गीली होती है, यह गीली मिट्टी आप समझिए कि यह हमारे दिमाग की तरह है। इस गीली मिट्टी पर आप जब हल्के उंगली से खींचते हैं तो एक लाइन बन जाती है। हल्की उंगली से खींचना आप समझिए कि हमारा कोई काम करना है, शारीरिक या फिर मानसिक। जब आप उसी लाइन पर दोबारा उंगली चलाते हैं तो वह लाइन थोड़ी गहरी हो जाती है। दोबारा उंगली चलाने का अर्थ है कि उसी काम को दोबारा करना। जब आप बार बार उसी लाइन पर उंगली चलाते जाते हैं, मतलब एक ही काम को बार बार उसी तरह करते जाते हैं, तो आप देखते हैं कि वह गीली मिट्टी पर लाइन गहरी हो जाती है। वह लाइन इतनी गहरी हो जाती है कि अब वह एक रास्ता बन जाता है। अब अगर उस रास्ते पर आप उंगली चलाएंगे तो वह अपने आप उसी रास्ते पर चलेगी। पानी अगर अब वहाँ से बहेगा तो वह उसी रास्ते से बहेगा। जब भी हम किसी काम को बार बार करते हैं तो वह हमारे दिमाग में एक गहरे रास्ते की तरह बना देता है। हम इस चीज़ को विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे आदत, व्यसन, स्वभाव, याद करना, स्किल आदि। देखिए, चीज़ें तो वही होती है जो वे हैं, इसीलिए जो चीज़ जैसी है उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। और अगर वैसा व्यवहार किया गया तो फ़ायदा होता है। तो किसी ने अगर गलत आदत बना ली तो उसका उसे नुकसान होगा, फिर किसी ने अगर सही आदत बना ली तो उसका उसे फ़ायदा होगा। जैसे किसी को देर तक सोने की आदत है तो किसी को सुबह उठकर व्यायाम या योग करने की आदत है। आदत तो दोनों ही हैं, पर एक लाभकारी है और एक नुकसानदायक है। जब रास्ता गहरा बन जाता है तो उसे पाटना मुश्किल होता है, मतलब जब आदत बन जाता है तो उसे छोड़ना आसान नहीं होता है। अब वह करना आसान होता है। बुरी आदत की बात तो छोड़ दीजिए, अच्छी आदत, जो आदत आसानी से नहीं लगती, जिनके लिए श्रम करना पड़ता है, उनको छोड़ने में भी कष्ट होता है। जैसे जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, अगर वे किसी दिन मॉर्निंग वॉक को नहीं गए तो उन्हें सारा दिन अच्छा फील नहीं होता है। यही कारण है कि बुरे से बुरे व्यक्ति की आदत भी हमें हो जाती है उनके साथ रहने से। उनके साथ रहने में हमें अब कष्ट नहीं होता है। मनुष्य वास्तव में दो पौराणिक चरित्रों के बीच का प्राणी है, देवता और असुर। आज का मनुष्य वास्तव में असुर की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, क्योंकि उसे बुरी आदत जल्दी लग जाती है। उसे इन कामों के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता है और यह लुढ़कने के जैसा है। पर अच्छी आदतों के लिए उसे श्रम करना पड़ता है और यह चढ़ने के जैसा है। फिर बुरी आदतों को छोड़ना आसान नहीं होता है, पर अच्छी आदतों को छोड़ने में कष्ट बहुत कम होता है। सप्ताह भर आप एक्सरसाइज, योग या मॉर्निंग वॉक अगर आप करते हैं तो करना छोड़ कर देखिए, फिर अपने आप आपको इसकी इच्छा नहीं होगी। आज के मनुष्य में वास्तव में अच्छे काम बार बार किए जाने पर भी उनके दिमाग में गहरे प्रभाव नहीं कर पाते हैं, गहरा रास्ता नहीं बना पाते हैं। और यही वजह है कि हमें कभी भी जल्दी अच्छी चीज़ों की आदत नहीं होती है। यह सब हमारा शरीर और दूसरी चीज़ों के कारण होता है, जो उस रास्ते को बार बार पाटते रहते हैं। नहीं तो अच्छी आदतें हमसे जल्दी नहीं छूटती। हमें अपने शरीर और दिनचर्या को ऐसा बनाना चाहिए जिससे हमारा दिमाग अच्छी चीज़ों को जल्दी ग्रहण करे, ताकि हमें उनकी अच्छाई का फ़ायदा मिलता रहे, हमसे अच्छी चीज़ें जल्दी ना छूटे। यह कैसे किया जा सकता है,
इसकी चर्चा हम आगे के एपिसोड में करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली अगले एपिसोड में। अब कुछ उदाहरणों के ज़रिए हम इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझते हैं। टाइपिंग करना, पियानो बजाना, गिटार बजाना, ढोलक बजाना आदि इसी वजह से होता है। गाड़ी चलाते समय पाँव अपने आप एक्सीलरेटर या ब्रेक पर चला जाता है, वह इसी वजह से होता है। जब आप किसी चीज़ को याद करते हैं तो वह इसी वजह से करते हैं। जब कोई व्यक्ति कुछ बहुत ही स्वादिष्ट खाता है तो वह स्वाद के ज़रिए, जीभ के ज़रिए उस स्वाद को दिमाग को अनुभव करवाता है। ऐसा बार बार करने से उन स्वादों का उसे आदत हो जाता है। फिर उस आदमी को सादा खाना अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग नीम या गुड़ूची यानी गिलोई, जो स्वाद में बहुत ही कड़वा होता है, आसानी से पी जाते हैं। वह इसी वजह से पी जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग को इसकी स्वाद की आदत होती है। जनरली देखा जाता है डॉक्टर का बेटा या बेटी डॉक्टर बनता है या बनती है, एक्टर के बच्चे एक्टर बनते हैं। वह इसी वजह से है क्योंकि उनके दिमाग में इन प्रोफेशन की कामों की लाइंस पहले से होती है। ये काम इनके लिए आसान है, पर दूसरों के लिए यही कंपैरेटिवली एक मुश्किल काम है। आजकल के ज़्यादातर लोगों को यह लगता है, यह डॉक्टर के बच्चों के लिए नहीं लगता है, यह एक्टर के बच्चों के लिए लगता है कि वे सफल एक्टर इसीलिए बन गए हैं क्योंकि उनके माँ बाप सफल थे। यह एक अर्ध सत्य है। हाँ, इससे हेल्प ज़रूर होती है, पर अगर उनमें टैलेंट नहीं है तो वे सफल नहीं हो सकते। मेरे भाई, उनमें उतना टैलेंट है जितना होनी चाहिए। इतना करने के लिए उन्होंने भी मेहनत करी है। इस टैलेंट को प्राप्त करने के लिए उन्होंने भी मेहनत करी है, पर उन्हें यह थोड़ा आसानी से मिला है उस आदमी की अपेक्षा जो इस ट्रेड से नहीं है। जो व्यक्ति जिस परिवार से है, अगर वह उसी को अपना प्रोफेशन बनाता है तो वह दूसरों की अपेक्षा कम मेहनत में अधिक सफल हो सकता है। कास्ट सिस्टम में इसका भी प्रयोग किया गया है। मस्तिष्क और संसार की समझ हिंदुओं को जितनी रही है उतनी किसी दूसरों की कभी नहीं रही है, और जहाँ तक मैंने पाया है ना ही ये समझ उतनी हो सकती है। जो लोग अभी भी कास्ट सिस्टम में हैं वे इसके महत्व को समझें, अपने काम को और बेहतर बनाएं, लोगों की बातों में ना आए, उन्हें समझ ही कितनी है, इसकी इज्जत करिए। ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आज के एपिसोड के लिए इतना रहने देते हैं, अगले एपिसोड में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।